पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। विपक्ष को दिक्कत किस बात से है कि वो सत्ता से दूर हैं और जन सेवा करने के बजाय उनको जो लूट खसोट की आदत है वो उसका मौका उनको नहीं मिल रहा है। इस बात की दिक्कत है। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो किसको मंत्री बनाए और काम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए बिहार में विकास की रफ्तार को आपने देखा होगा किस तरह से सेंट्रल बजट में बिहार को ये स्पेशल पैकेज मिला है फिर से। और इसी सारे कामों को आगे बढ़ाने के लिए अगर दायित्वों को बांटने की ज़रूरत थी, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने दायित्वों को सही तरीके से बांटा है, इससे बिहार में विकास की रफ्तार और तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन जो भ्रष्टाचार का जिनको आदत रहा है, जिनको हमेशा सत्ता एक जिम्मेदारी नहीं लूट खसोट की का जरिया रहा है, उनके लिए तो हमेशा यही लगेगा कि उनके लिए फिर से मौका चला गया। किस तरह से जोड़ तोड़ कर रहे हैं, लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि उनको पता है कि एनडीए की ही सरकार बनने वाली है बिहार विधानसभा चुनावों के बाद और उनको लूटने खसोटने का, भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बौखलाहट में कुछ भी कह रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार बिहार में लगातार प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो विशेष ध्यान दिया जा रहा है, दायित्व बढ़ रहे हैं और इसमें विकास को कैसे हम बेहतर तरीके से रफ्तार दे सके, इसके लिए मंत्रियों की संख्या बढ़ा करके उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको पता है कि आने वाले बिहार के चुनाव में उनकी पार्टी को जनता आशीर्वाद नहीं देने जा रही है। ये आशीर्वाद डबल इंजन की जो सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, एकजुट है और इकट्ठी मजबूती से चुनाव में जाने के लिए तैयार है, जनता उसको आशीर्वाद देगी। अपने काडर का मनोबल बढ़ाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। उनका काडर भी हतोत्साहित है, इसलिए लगातार उनको उल्टे सीधे बयान देने पड़ रहे हैं। वो बयान दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़मीन पे क्या यथार्थ है, क्या हकीकत है, उनको भी पता है। ख्याली पुलाव बना रहे हैं, बनाते रहें, कोई बात नहीं है। हम लोग ज़मीन पे हैं, लगातार जनता से जुड़े हुए हैं, लगातार हम लोग भी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ हम लोग पूरी की पूरी हर सीटों पे तैयारी है और मजबूती से सब हमारे सारे एनडीए के नेता धरातल पर बने हुए हैं। वो सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, करने दीजिए ट्वीट। हम लोग जनता के बीच में जाके अपना काम कर रहे हैं कि कहीं कोई हर जगह फ्रिंज एलिमेंट होता है, वो लोग कुछ उल्टा सीधा निकालते हैं धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए। हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि तैयारी जो होगी हम लोगों की पूरे के पूरे 243 सीटों पर रहेगी और मुझे लगता है कि एनडीए का हर दल 243 सीटों पर ही तैयारी कर रहा है। गठबंधन में जब तय होगा ना कि कौन किस सीटों पे लड़ेगा, कितनी सीटों पे लड़ेगा, तो जहां वो चुनाव लड़ेगा मजबूती से चुनाव लड़ेगा। लेकिन जहां वो चुनाव नहीं लड़ेगा वहां गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का काम करेगा। इसलिए गठबंधन की सीमाएं हैं, एक बार आपस में बात हो जाए फिर आपको भी बता देंगे। एक सवाल है कि दलित समागम जो है वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी कर रही है, तो क्या दलितों को अपने पाले में लाने के लिए ऐसी काम कर रहे हैं? तो आप लोगों को दिक्कत होगा, इससे वोट बैंक पे आप लोगों पर असर पड़ेगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मांझी जी ये कर रहे हैं तो ये स्वागत योग्य कदम है। दलितों को हर तरह से जागृत करना, उनको अपने अधिकारों के बारे में बताना, उनको इकट्ठा करके उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना तो अच्छी बात है। ये कर रहे हैं, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। ये एनडीए को ही मजबूत करेगा। आप लोग शामिल होंगे क्योंकि संतोष सुमन ने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल सभी लोग शामिल होंगे समागम में कल, तो आप लोग जाएंगे कल? मुझे लगता है कि जितने भी दलों को इसमें उन्होंने बुलाया, मुझे लगता है कि उनके दल का कार्यक्रम है, लेकिन अगर वो जिनको भी बुलाएंगे वो सब लोग जाएंगे, हम लोग बुलाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि एनडीए में घमासान मचा हुआ है, दलित नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, चिराग पासवान या जीतन राम मांझी को देख लीजिए, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। देखिए, ये टीका टिप्पणी आप मान के चलिए जब कभी अगर हुई भी है तो ये बहुत ही स्पोर्टिंग तरीके से हुआ है, एक व्यंग्य के तौर पे हुआ है। इससे गठबंधन का इससे कोई लेना देना नहीं है। गठबंधन एक बड़ा उद्देश्य है, बड़ा लक्ष्य है, एक बड़ा व्यापक समझौता है। इस जो भी थोड़ी बहुत टकरार रही है, जहाँ बहुत सारे बर्तन होते हैं वहाँ थोड़ी बहुत खटपट होती है, लेकिन इसका गठबंधन की मजबूती से कोई लेना देना नहीं। देखिए, तेजस्वी जी का क्या क्या कार्यक्रम वो सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, एक बार ज़रा क्लियर करें। इस योजना को लेकर के जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, उसका प्रारूप भी हम लोगों को बता दें कि वो कैसे करेंगे उसको। देखिए, बिहार को विकसित करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी पैसा
आए वो जनता के विकास के कार्यों में लगें। अगर वो ऐसी ऐसी योजनाएं बना रहे हैं तो वो तो एक वक्तव्य बयान देकर के जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। वो इसका प्रारूप भी बताएं कि वो करेंगे कैसे इसको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा कोई भी कार्यक्रम करते हैं जिसमें लोगों की भलाई है, उसका तो हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन इसका प्रारूप हम लोग पहले बताएं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो बिहार के अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, इन चीज़ों को अगर आगे प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ऐसा कोई बयान देते हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि उनके बयान का, प्रधानमंत्री जी के बयान का मायना है। और इससे हमारा जो मखाना उद्योग है, जिस तरह से वो अभी जा करके एक स्ट्रक्चर में आ रहा है, बाहर इसकी जिस तरह से हम लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, इन चीज़ों का स्वागत होना चाहिए। लेकिन लालू जी को आदत रही है अर्थव्यवस्था, बिहारियों के भलाई से, विकास से और बिहार की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हर चीज़ों का मजाक उड़ाने की। इस तरह से वो मजाक उड़ाते हैं। ये उनके विचार हैं, जो हम लोगों के विचार हैं बिहार को विकसित बनाने के लिए, उस पर हम लोग आगे चलते रहें।